नमस्कार, आप देख रहे हैं मरुदर बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ स्फूर्ति सिंह। जब जज्बा और जुनून हो मजबूत और हौसले हो बुलंद तो बड़े से बड़ा काम भी आसान हो जाता है। ऐसा ही कर दिखाया घरसाना के निकटवर्ती एक गांव 10 जीडी के किसान कुलदीप सिंह ने। घरसाना इलाके कृषि पे आधारित है और यहाँ किसान का मुख्य साधन कृषि है। 10 जीडी गाँव के इस किसान कुलदीप ने कमरे में मशरूम की खेती कर क्षेत्र में नया आयाम स्थापित किया है। गांव 10 जीडी जाकर मशरूम की खेती और इससे किसान कैसे फायदा ले सकता है, इस पर मरुदर बुलेटिन की टीम ने कवरेज की। रिपोर्ट देखें। नमस्कार, आप देख रहे हैं मरुदर बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ रमेश मेघवाल। जैसा कि आप देख रहे हैं, मेरे चारों तरफ हरियाली हरियाली नज़र आ रही है। चारों तरफ खेत ही खेत नज़र आ रहे हैं और उन खेतों के बीच में इस हरी हरी घास के अंदर मैं खड़ा हूं, प्रकृति की गोद में। आज जहाँ एक और पूरा भारत खेती पर निर्भर है, भारत देश जो कृषि प्रधान देश है, खेती किसान का अहम हिस्सा है, एक मुख्य हिस्सा है। आज कोई भी मुद्दा हो, कोई भी मसला हो, किसान के बगैर सब कुछ अधूरा सा लगता है। लेकिन कहीं न कहीं देखने में आ रहा है कि आज जो किसान वर्ग है वो पीछे होता नज़र आ रहा है। इसके कई कारण हमारे सामने नज़र आ रहे हैं। कुछ तो किसान यूँ मानो खेती करना सा भूल गया है और कुछ जो किसान हैं वो खेती जो है वो काफ़ी मतलब एक अलग सिस्टम के अंदर हो चुकी है। तो इसी दौरान हम आज नई मंडी घरसाना के 10 जीडी गांव में पहुंचे हैं। 10 जीडी का ये ग्रामीण क्षेत्र जहां पर सभी कृषि से निर्धारित जो ये इलाका है और उसी इलाके के अंदर आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं, एक ऐसे सब्जेक्ट पर हम बात करेंगे जिस पर एक ऐसे किसान से हम मुलाकात करेंगे जिसने खेती के अंदर एक नए आयाम स्थापित किए हैं। ये जो फसली खेती है, इसी खेती के अलावा एक अन्य जो अपने कहते हैं कि एक खेती के हिस्से को मजबूत करने का प्रयास किया है। ये कैसा प्रयास है, ये किस प्रकार का हिस्सा है, ये हम जानेंगे, किसान से बात करेंगे और क्या वो कौन सी वो फसल है और कैसे एक जागरूकता का इससे माहौल होगा और किस प्रकार की ये आने वाले भविष्य में ये एक युवाओं के लिए प्रेरित भी होगी। तो इससे जानेंगे। तो हमारे साथ कृषक के रूप में मौजूद है, हम इनसे जानेंगे कि जो मशरूम की खेती के बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ, किस प्रकार से यहाँ पर इस गांव के अंदर आपने जो ये स्थापित किया है और किस प्रकार से आप जागरूकता के लिए आप संदेश देना चाहेंगे। तो सबसे पहले स्वागत है, क्या आपका पूरा नाम और परिचय? मेरा नाम कुलदीप सिंह ढिलोन है और मैं 10 जीडी में रहता हूं और मशरूम फार्मिंग हम लोग ने स्टार्ट किया है। और पिछली बार भी हमने किया था लेकिन बहुत छोटे लेवल पे किया था, लेकिन इस बार उसको थोड़ा बढ़ाया है हमने। और ये एक अच्छे मुनाफे की खेती और एक अल्टरनेटिव के तौर पे एक मतलब कोई भी किसान इसको कर सकता है। इंडोर खेती होती है, इसमें ज़्यादा सोर्सेस की ज़रूरत नहीं होती है। अच्छा, जैसे आपने बताया कि मशरूम की खेती आपने बहुत कम जगह में, मतलब बहुत कम लागत के हिसाब से आपने यहाँ पर जो एक तरह का ये प्लांट कह सकते हैं, मिनी प्लांट जो आपने लगाया है, इसमें जागरूकता किस प्रकार से आ सकती है, इसमें रोजगार के संसाधन किस प्रकार से बढ़ाए जा सकते हैं? इसमें कोई भी मतलब आदमी खेती कर सकता है। इंडोर खेती है, कोई झोंपड़ी बना के या किसी मकान के अंदर खेती की जा सकती है और इससे एक अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है। बटन मशरूम और ऑस्टर मशरूम लगाकर, बटन मशरूम का अभी इस एरिया के अंदर कोई नहीं कर रहा है, तो एक अच्छा प्राइस भी अभी मिल रहा है और एक अतिरिक्त इनकम का साधन बन सकती है ये खेती। अगर अपने माने तो जैसे मान लो कौन कौन से मौसम में ये खेती अपने कर सकते हैं, किस प्रकार का, जैसे अभी ये सर्दी का मौसम चल रहा है, ठीक है, तो क्या परेशानियों का इसमें सामना भी करना पड़ सकता है, किस प्रकार से, मतलब आप इस पर आप कहना चाहेंगे? अभी हम सीजनल कर रहे हैं। सीजनल खेती होती है अक्टूबर से लेके मार्च महीने तक में और ये एसी के थ्रू भी की जा सकती है, जिसमें 12 महीने 30 दिन हम खेती कर सकते हैं इसकी। लेकिन अभी हम सिर्फ सीजनल खेती कर सकते हैं। हमने अक्टूबर में हमारा प्लांट लगाया था जिसका प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया था नवंबर 25 से और अभी ये मार्च तक चलेगा, मार्च 5-10 मार्च तक ही ये चलेगा। और इसमें मौसम की कोई ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है, थोड़ा बहुत पानी का छिड़काव करके मौसम को अनुकूल इसके किया जा सकता है। जैसे अगर बात करें मशरूम इस खेती की,
तो मतलब इसको करने के लिए किस प्रकार की व्यवस्थाएं करनी होगी? अगर जैसे मान लो चैनल के माध्यम से इससे लोग जुड़ना चाहे, इस खेती को करना चाहें, तो किस प्रकार से वो संसाधन मतलब जुटा सकेगा? इसमें मतलब आपको मतलब एक तूड़ी जहाँ मतलब अपने सरसों का जो कचरा होता है उसी से खाद बनाई जाती है और कुछ उसमें और चीज़ें मिलाकर एक कंपोस्ट खाद तैयार की जाती है और उसको बेड में लगाया जाता है। आप बैग में भी लगा सकते हैं। बेड जो बनते हैं वो बांस के भी बना सकते हैं, बहुत सस्ते बन जाते हैं। और बैग भी लगा सकते हो आप, कोई भी रैक बना के लोहे का, उसके ऊपर बैग रख सकते हो आप। 10 केजी का बैग भर के आप उसमें खेती कर सकते हो। जैसे मशरूम की खेती की बात करें तो जैसे इसको बोने के बाद में, बिजाई करने के बाद में कितने टाइम के अंतराल बाद में इसका जो अपने बेनिफिट ले सकते हैं बिक्री के लिए, जैसे माल है वो मंडियों में या जो मान लो जहाँ पर भी इसकी बिक्री होती है वहाँ तक ले जाया जा सकेगा? मशरूम का प्रोडक्शन 45 दिन बाद स्टार्ट हो जाता है। 40 से 45 दिन के बाद में ये प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है। 50 दिन के बाद में फुल प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है इसका और हम इसको मार्केट में ले जा सकते हैं बीजने के बाद में। 1 महीना इसकी कंपोस्ट को खाद को तैयार होने में लगता है और उसके बाद में 45 दिन के बाद में ये प्रोडक्शन देना स्टार्ट कर देती है। तो जैसे मान लो आपने खेती की है, कितने टाइम से आप खेती कर रहे हो और कितनी बिक्री हो जाती है? मतलब किस प्रकार से जो इसका मोल भाव है, क्या रेट बाज़ार के अंदर जो है इसकी बिक्री होती है? मैंने सितंबर में खाद बनाना स्टार्ट करा था, जो मेरी 15 अक्टूबर तक खाद तैयार हो गई थी और मैंने 15 अक्टूबर को खाद बेड में डाल दिया था और उसके बाद में 25 नवंबर 1 दिसंबर के बीच में मेरा प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया था। लेकिन 15 दिसंबर से मैंने मतलब मार्केट में ले जाना स्टार्ट कर दिया था और उस टाइम मेरे को मतलब 125 से लेके 150 रुपये तक का इसका प्राइस मिल रहा है। तो इसमें जैसे शुरुआती दौर पर जैसे कोई खेती करना चाहे या इस पर जैसे वो इस मान लो इस प्लांट को लगाता है, छोटा या बड़ा जैसा भी है, तो नुकसान भी हो सकता है, उसके लिए क्या क्या सावधानियां रखनी पड़ेगी? नुकसान इसमें होने के बहुत कम चांसेस हैं। यदि आपने खाद अच्छे से बना ली है तो उसके बाद में आपने बेड में डाल दिया है खाद को, तो आपको सिर्फ रूम का टेम्परेचर मेंटेन करके रखना है, उसमें सावधानी रखनी है और साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। इसके लिए कुछ कीटनाशक दवाओं का भी उपयोग करना पड़ता है कि मक्खी वगैरह अंदर ना बैठे, तो उसके लिए आप वो यूज़ कर सकते हैं। तो मेरे कैमरामैन साथी से मैं कहना चाहूँगा कि एक बार देखते हैं इनका प्लांट, किस प्रकार से इन्होंने व्यवस्थाएं की है, किस प्रकार से जो है मशरूम की खेती का प्रयोग जो कह सकते हैं, क्यों भाई प्रयोग कह सकते हैं, किस प्रकार से एक छोटे लेवल पे हम लोग कर रहे हैं इसको। नेक्स्ट ईयर हम मे बी इसको बहुत बड़े लेवल पे लेके जाने की सोच रहे हैं। अच्छा, बड़े लेवल पे अभी एक छोटे लेवल से शुरुआत हुई है। हाँ जी। तो जैसा कि ये प्लांट आप देख सकते हैं, कैमरा पर्सन साथी से कहूँगा कि थोड़ा अंधेरा है, इसमें रोशनी करके हमारे दर्शकों को दिखाया जाए कि किस प्रकार से एक गांव के अंदर, एक गड़साना कस्बे के एक छोटी से गांव 10 जीडी में किसान जो है, ये मेरे साथ खड़े आप देख सकते हो, इन्होंने अपने अथक प्रयासों से पहले ये विफल भी हुए हैं इसमें, लेकिन कहीं न कहीं अब सफलता की ओर ये बढ़ रहे हैं। ये देख सकते हैं इधर, ये इस प्रकार से इन्होंने ये बेड मेथड है, ये बेड बनाया हुआ है, बेड में लगी हुई है, ये ऊपर बैग में है। अच्छा। ये बैग में लगी हुई है, ये बैग 10 केजी का बैग में आप खाद भर के इसको आप लगा सकते हो। अच्छा। और ये बेड मेथड से है। अच्छा। तो इधर भी कैमरामैन से कहना चाहूँगा कि इधर भी दिखाइए। बिल्कुल कटने के लिए तैयार है, ये कल सुबह इसको काट के मार्केट में भेज दिया जाएगा। तो कितने दिनों में ये मतलब आप मार्केट में सेल करने के लिए जाते हैं? इसमें फ्लश आता है, ये मेरा सेकंड फ्लश चल रहा है इसके अंदर। इसमें नॉर्मली 5 या 6 फ्लश आते हैं। अच्छा। ये सेकंड है अभी मेरा। सेकंड है। हाँ, इसमें छोटे छोटे ये पिन हेड्स जो दिख रहे हैं, ये 3 से 4 दिन में बड़े हो जाते हैं। एक बार मैं कहना चाहूँगा पूरा दृश्य दिखाएं, पूरा जो बेड जो लगे हुए हैं यहाँ पर, अलग अलग मशरूम के जो बेड लगे हुए हैं यहाँ पर, किस प्रकार से देखिए मशरूम इसमें अभी तैयार है और एक अच्छा कह सकते हैं कि एक रोज़गार सिद्ध हो सकता है अगर इस पर युवा जो है किसान है इस पर मतलब ध्यान दे तो। क्यों? ये एब्सोल्युटली मतलब ये बहुत अच्छा सौदा है और इसमें ज़्यादा कोई पानी की ज़रूरत नहीं है। जैसे इस क्षेत्र में पानी की बहुत कमी है और हम पानी के नहरी पानी पर बहुत ज़्यादा निर्भर रहते हैं। अच्छा। तो इसमें पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अच्छा। और एक अच्छा साधन हो सकता है इनकम का और लोगों को इसमें आगे आना चाहिए और ये करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं जैसे फर्स्ट के अंदर थोड़ा आपको नुकसान भी देखने को मिला है और उसके बाद में अब आपको लग रहा है भी अब जो ये इसका जो एक लेवल बन चुका है, अब कहीं ना कहीं जो है इसमें आप सफल हुए हो।
हाँ, इसमें मतलब अब मेरे को लग रहा है कि मैं इसमें बहुत अच्छे लेवल पे इसको लेके जा सकता हूँ और गवर्नमेंट भी इसके लिए काफ़ी अच्छी सब्सिडी और काफ़ी तरह के लोन्स और स्कीम्स हैं इसके अंदर। एसी प्लांट भी लगाया जा सकता है। खाद बनाने का भी एक प्लांट होता है जिसमें 7 दिन के अंदर खाद तैयार हो जाती है। उसकी 20 से 25 लाख कॉस्ट आती है। उसमें बहुत बड़े लेवल पे अगर आप उसको लेके जाना चाहते हैं तो वो भी आप सब्सिडी भी उसमें मिलती है गवर्नमेंट की तरफ से। तो आपका एक बार फिर हमारे चैनल के माध्यम से दर्शकों को अगर ये मतलब प्लांट वो लगाना चाहे, मशरूम खेती करना चाहे, तो किस प्रकार से आपसे संपर्क किया जा सकता है, कौन से नंबरों पर आपसे बातचीत की जा सकती है, वो भी आप माध्यम से बताइए। मेरा फेसबुक पे पेज है घरसाना मशरूम फार्म के नाम से। उस पे मेरा फ़ोन नंबर भी है, ईमेल आईडी भी है। वो मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं जितनी भी मेरे से हेल्प हो सकेगी मैं उनको मार्गदर्शन करूँगा उसका। पूरा नाम क्या है आपका? मेरा नाम कुलदीप सिंह है। तो ये थे आज हमारे साथ कुलदीप सिंह जी। कुलदीप सिंह जी के आज हम खेत में पहुंचे हैं और जो एक छोटा सा इन्होंने मशरूम का जो एक प्लांट लगाया है, इन्होंने इसके बारे में जानकारी दी है, हमारे चैनल के माध्यम से बताया है किस प्रकार से अगर किसान और मतलब इस तरफ रुझान दे, युवा जो है इस तरफ रुझान दे, तो कहीं न कहीं एक अच्छा रोज़गार जो है वो सिद्ध हो सकता है। अपनी रोज़मर्रा की खेती के साथ ये भी एक ऐसा साधन है जिससे वो मुनाफा कमा सकता है। तो देखते रहिए मरुधर बुलेटिन। मेरे साथी सहयोगी सुभाष चौधरी के साथ रमेश मेघवाल। हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें ताकि देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना हो। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मरुधर बुलेटिन, क्योंकि जिसकी कोई नहीं सुनता उसकी सुनता है मरुधर बुलेटिन।